अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। And increasingly in our countries, the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown. So far, we have touched 15 million families with cash transfers. Despite the rising cases in our country, we have decided to go and ease the lockdown. करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना जरूरी है। दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए इज्तिमाई रद्द-ए-अमल देना होगा। वजीर आजम का वीडियो लिंक के जरिए आलमी इक्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से खिताब। कहा, दुनिया को आने वाले सालों में मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना होगा। कोरोना के बायस पाकिस्तान में 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हुए। मुतासरा खानदानों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान और मगरबी ममालिक की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तरक्की पजीर ममालिक को भी पाकिस्तान जैसे मसाइल हैं। हमें कोरोना के साथ गुर्बत को भी देखना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की भी शिरकत। अंदरूनी सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। हमारे साथ रहेगी ये वायरस, इस साल तो रहेगी। असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है, तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है। लगता है कोरोना इस साल हमारे साथ रहेगा। वैक्सीन बनने तक हमें वायरस के साथ गुजारा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेली हेल्थ पोर्टल के इजरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, माजी में बदकिस्मती से सेहत और अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी गई। मुआवन खुसूसी तानिया अदरस की वज़ीर आज़म को पोर्टल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने सेनेट इजलास बुलाने की भी हिदायत कर दी। कहा, हमारे लिए फेडरेशन सबसे ज़्यादा अहम है। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जानिब से 200 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड्स जारी होना अहम संगे मील है। बुलंद अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। मुल्क भर में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। उलमाए कराम शब कदर के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाल रहे हैं। मसाजिद और घरों में खुसूसी तौर पर महाफिल शबीना का एहतमाम। सिंध में 27वीं शब पर मसाजिद में इबादत की इजाज़त। जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात भी होंगे। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत के 20 निकाती नोटिफिकेशन के तहत इबादत की इजाज़त दी जा रही है। SOP के तहत नमाज ईद के इज्तिमात और शब कदर पर इबादत होंगी। जुम्मतुल विदा भी अदा किया जाएगा। कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी कहीं कोताही है तो बैठ कर बात की जा सकती है। टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज़ है। सिंध में गवर्नर राज इनकी पुरानी ख्वाहिश है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत के इक़दामात इनको हजम नहीं हो रहे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। सूबे के तमाम मज़ारात खोलने का भी फैसला। ईद अपनों के साथ मनाने वालों की सुनी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने ना करते हाँ कर ही दी। पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय। मोटरवे के अलावा तमाम रूट्स पर गाड़ियां चलाने का ऐलान। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहते हैं, GT रोड पर 15 से 20% किराया कम होगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने बताया, ट्रांसपोर्टर्स ने लीज पर ली गई गाड़ियों पर रिलीफ मांगा। टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा मुस्तरद। पंजाब में जुम्मतुल विदा, शब कदर, यौमुल कुद्स और नमाज़ ईद के इज्तिमात पर SOPs पर सख्ती से अमल होगा। ईद पर सिनेमा और थिएटर्स बंद रहेंगे।
तकरीबन 2 माह बाद ट्रेन ट्रैक पर। मुल्क भर में रेलवे सर्विस जुज़वी बहाल। रावलपिंडी से 3, कराची, लाहौर और कोयटा से एक ट्रेन चली। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। 40% नशिस्तें खाली रखी गई। ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन की जा रही है। रेलवे स्टेशन से 200 मीटर तक का इलाका गैर ज़रूरी अफराद के लिए बंद। मुसाफिर रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिल हुए। अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों को आने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख रशीद कहते हैं 31 मई के बाद ट्रेनों में इजाफा करेंगे। PIA का भी आवाम को रिलीफ। ईद से पहले तमाम अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर सामान की हद 20 किलो फी मुसाफिर से बढ़ाकर 35 किलो कर दी गई। कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 46 अमवात। मुल्क में वबा के वार तेज। जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 985 तक जा पहुंची। 1932 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की कुल तादाद 45,898 हो गई। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554 और बलूचिस्तान में 2,885 केसेस। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ की MPA शाहीन रजा कोरोना से जा भाग। सेंट्रल जेल कराची में 962 में से 294 कोरोना टेस्ट मुस्बत। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड होगा। हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिम सवाती बोले, इलेक्शन एक्ट में जो कमी रह गई थी वो दूर कर दी गई। अब पोलिंग अमला मुतल्लिका तहसील और UC से नहीं होगा। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 3 साल कैद हो सकेगी। इंतखाबात बायोमेट्रिक के जरिए कराएंगे ताकि शफाफियत पर कोई शुबा न रहे। गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात बायोमेट्रिक होंगे। हमारी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। देखते हैं अपोजिशन शफाफ इंतखाबात के लिए सपोर्ट करती है या नहीं। शफकत महमूद बोले, इस्लाहत से किसी एक जमात को नहीं, सबको फायदा होगा। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है। अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़बान पर लाने के लिए ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान का भरपूर ताउन हासिल रहा। टिड्डी दल का बकर की फसलों पर हमला। कीड़ों ने बागात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। रहीम यार खान और उच्च शरीफ में भी काश्तकार टिड्डी दल से परेशान। वफाकी वजीर फखर इमाम कहते हैं टिड्डी दल का खतरा फिर से आ चुका है। तकरीबन 55 अजला मुतासिर है। कोरोना की तरह टिड्डी दल भी बहुत बड़ा चैलेंज है। चेयरमैन NDMA कहते हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। जहाज से मुल्तान में स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने LDA इंसाफ वेब और मोबाइल पोर्टल लॉन्च कर दिया। DG LDA की पोर्टल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला से वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाज़ी की भी मुलाकात। CM कोरोना फंड में 32 लाख रुपए का चेक दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा, यह वक्त सियासत का नहीं, मौजूदा सूरत हाल में सियासत करने वालों को कौम मुआफ़ नहीं करेगी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में वायरस मगरबी ममालिक की तरह नहीं फैला। हम वायरस के साथ भूख से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिहाड़ीदार तबके के लिए एहसास प्रोग्राम का आगाज किया। कोरोना वायरस पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में हालात मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इक्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में वायरस मगरबी ममालिक की तरह नहीं फैला। Our experience is somewhat different. Firstly, the speed at which
COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. On the other hand, we are still facing rising number of cases, and we still haven't reached our peak here. वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि हम वायरस के साथ भूख से भी लड़ रहे हैं। The men or the women who were working, unless they work, they cannot feed their families. So what we did was, and I'm very proud of my government, we came up with this cash transfer program, and we touched 15 million families. वज़ीर आज़म इमरान खान कहने लगे कि हम शहरियों को घरों में कैद नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने लॉकडाउन में नरमी की और शहरियों की मदद के लिए 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल रज़ाकार फोर्स तैयार की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें अंदरूनी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल और रिलीफ की सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुआवन ख़ुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शरीक थे। अहम खबर देंगे आपको, चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया है। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में कारोबारी मराकज़, दुकानें और प्लाजे खुले रहे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 7 रोज़ खोलने की इजाज़त दे दी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया। तफसील बता रहे हैं नौमान शेख। लाहौर समेत पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग प्लाजे और मॉल्स खुले रहे। लोगों की बड़ी तादाद ईद के लिए खरीदारी करती रही। दुकानदारों ने बताया कि वह हुकूमत के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे लोग निकलते हैं, 5 बजे शॉपिंग के लिए। तो अब देखें इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक फंसी हुई, लोग अपने घरों को नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मोटरवे के अलावा तमाम शाहराहों पर गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया। जो GT रोड पर और जो है वो जो पंजाब हुकूमत के जो SOPs है उन पर तो हम मुकम्मल तौर पर जो है गाड़ियाँ चलाने का ऐलान कर रहे हैं। और जो रह गए मोटरवे के, वो मोटरवे पे भी हमने दोस्तों को कहा है, अगर जो दोस्त मोटरवे के SOPs के मुताबिक गाड़ियाँ चलाना चाहे वो मोटरवे पे जा सकता है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया। पुलिस नाके भी खत्म कर दिए गए। साथी रिपोर्टर आमिर नवीद चौधरी के साथ नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान रेलवेज ने 2 माह के लॉकडाउन के बाद मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी। कराची से पहली ट्रेन 60% मुसाफिरों के साथ पेशावर रवाना हो गई। रेलवे हुकाम की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद करवाया गया। तफसील बता रहे हैं आमिर फारूक। परदेसियों की अपने अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।